लॉसेस से परेशान हो गया हूँ। ये एज क्या होता है पता नहीं, कहीं तो पड़ा है भाई। लोग बोलते रहते हैं कि एज है कि नहीं वगैरह वगैरह। भाई ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्या करना है, कैसे एज लेके आना है। सो आप लोग अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, जो एज के बारे में है, सो ये वीडियो क्लियरली उसके बारे में ही रहेगा। um, ये वीडियो स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ रैंडम थॉट्स। सो बेटर तो यही रहेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखो। ठीक है, बीच में अगर आप स्किप करके देखोगे या फिर छोड़ के चले जाओगे तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा। सो बेटर यही रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखो, ताकि अभी देखो, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू गो स्क्रिप्टेड। सो जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो इट आउट, थ्रो माई हार्ट आउट। ओके, तो आप लोगों को लेना समझना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए। ओके, सो पहली बात ये कि एज होता क्या है। एज इज नथिंग बट एक लेट्स से तीन ही एंट्री लेते हैं अपन। चलो दो एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एक में आए 1 रुपये, दूसरे एंट्री में आए 2 रुपये। अब टोटल कितना हुआ? 2 रुपये माइनस 1 रुपये हो गया 1 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, और आपने दो ही एंट्री ली। सो ये जो दो ट्रेड के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया ना, ये प्लस, ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में है? अगर पॉजिटिव में है तो बोलते हैं कि इसमें इस स्ट्रैटेजी में एज है, इस तरीके में एज है। समझ गए? सो अगर प्रॉफिट बन रहा है मतलब एज है, कुछ तो बात है इसमें जो मुनाफा बना सकती है, दैट्स कॉल्ड एज एज। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि एज लेके कैसे आए, पता कैसे चले कि इसमें एज छिपा है या नहीं। अभी देखो, सो आपका जो तरीका है, यानी आप जैसे विन विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करते हो, वो उससे ही आपको पता चलेगा कि आप जो तरीका यूज कर रहे हो उसमें एक्चुअली एज है या नहीं, या सिर्फ ऑन पेपर्स पे दिख रहा है। अब जैसे जब अपन बैक टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें अपन को दिखता है कि भाई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और 70% प्रोबेबिलिटी आ रही है, मतलब 70% विन रेट आ रहा है। ये सब पेपर्स की बात है। बट एक्चुअल मार्केट में जब आप लाइव में कर रहे हो, तब रियलिटी क्या बाहर आ रही है, कितना, मतलब विन रेट क्या आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ रहा है, ठीक है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही रियल गेम है। ओके। अब अगर आप यूजुअली हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, कुछ लोग होते हैं जो बाकी यूट्यूब वीडियोस या फिर कुछ ना कुछ देख के, कहीं ना कहीं पढ़ के ट्राई करते हैं कि वो 1:5, 7, 10 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले पाए। वो गलत नहीं है, वो सही बात है। बट ये नॉलेज भी रहना ज़रूरी है थ्रू एक्सपीरियंस के वो मार्केट, वो इंस्ट्रूमेंट, वो टाइम फ्रेम, वो एसएल और टारगेट क्या 1:5, 6, 8, 10 के टारगेट्स डिलीवर कर सकता है या नहीं। क्योंकि ऑन पेपर्स पे अगर आप देखोगे ना कि भाई 3 टाइम ही जीत रहे हैं 10 में से, सो दैट इज 30% विन रेट, ठीक है। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1:10। ओके। अब 1:10 तो भाई बहुत जबरदस्त दिखता है, क्योंकि जब पैसे आ रहे हैं तब 10 रुपए आ रहे हैं और 3 बार 10 रुपए आए हैं। ओके। और उसके बाद में 7 बार आपने गवाए हैं और एक एक रुपए गवाए हैं। यानी 7 रुपए गए, 30 रुपए आए, 23 रुपीज आपका प्रॉफिट। ओके। अब ये ऑन पेपर्स पे तो बहुत सही दिखता है, बट रियलिटी क्या ये हो रहा है कि नहीं, वो ही मेन गेम है। बट लेट्स से आपने ये जो बैक टेस्ट किया, तो आपको पता चला कि भाई ये 1:10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कब एक्सपेक्ट करो कि एज आने वाला है और कब एक्सपेक्ट करो कि एज नहीं आने वाला है। इट्स टाइम टू चेंज द स्ट्रैटेजी। ये डिफरेंस पता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। सो अब अगर आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो, ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एसएल है वो बहुत इजीली हिट होगा व्हेन कंपैरेटिव टू आपका टारगेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेलिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेल कर रहे हो। वो छोड़ दो, ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड रखो, सिर्फ ये समझो कि आप 1:10 मार रहे हो या नहीं मार रहे हो, सिंपल, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप 1:10 का टारगेट रखते हो, ठीक है,
आप ये क्लियरली समझ जाओ कि आपके एसएल सबसे पहले और जल्दी हिट करेंगे व्हेन कंपैरेटिव टू आपके टारगेट्स। अब जब ये हो रहा है ना, तो आपकी स्ट्रेटजी में दम है या नहीं इजीली आप पता कर ही नहीं सकते हो। जब तक आप एक कम से कम 20 30 40 ट्रेड नहीं मार लेते, असलियत बाहर नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अगर 30 40 तक का आप पहुंच भी गए ट्रेड मारते मारते, तो कितनी बार क्या बोलते हैं टारगेट हिट हुआ है जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से अगर आप 40 ट्रेड ले लिए, 4 बार आपका 10 टारगेट हिट हुआ, तो 40 आ गए डायरेक्टली जेब में। ओके, बट 36 टाइम्स आपने लॉस किया है। ओके, अब नेट में देखोगे तो 4 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है। ये ग्रॉस में अच्छी बात है, बट क्या ये नेट में पैसे बना के देगा? नो। ओके, वी डोंट नो आपका गेम कैसा है, पता नहीं। दूसरी बात ये कि कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इसको इनकम सोर्स के हिसाब से देखते हैं, यानी लेट्स से वो उनके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिंग से ही बनाना चाहते हैं, और उनका जो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक गेम है। अब इसमें क्या दिक्कत है, लेट्स से अभी चल रहा है 20 या 25 तारीख, ओके, यानी मंथ एंड होने वाला है। ठीक है, और अभी लेट्स से प्रॉफिट में चल रहे हैं, यानी समझ लो कि बस बहुत कम प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि बचे हुए दिन और है, वो और ट्रेड लेते हैं। अब और ट्रेड लेने के कारण क्या होता है, मंथ एंड तक चांस है कि वो प्रॉफिट और कम हो जाए, तो एक इमोशनल हिट आता है। ठीक है, वो वही स्ट्रैटेजी को और कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बहुत सारा डाउट आता है। ओके, अब दूसरी बात ये भी है कि लेट्स से आप मंथ एंड से स्टार्ट कर रहे हो, कंटिन्यूअस लॉसेस ही आ रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आ भी रहे तो फिर भी आप नेट लॉस में बैठे हो, और अभी तक 25 तारीख आ गई। अब आपको लगा कि भाई 1 तारीख आते ही मेरे खर्चे शुरू हो जाएंगे, जो भी लेट्स से ईएमआई नहीं भी हो तो मैं नेट में जो गुजारा करता हूँ वो मेरे को हाथ टाइट रखना पड़ेगा। सो ये सब होगा अगर आप एक हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम रखोगे इन रियलिटी। भले उसमें एज है, बट रियलिटी में ये आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ओके, सो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप रखोगे तो एज को पता करना बहुत टफ है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स लग जाते हैं समझने के लिए कि भाई सच में ट्रेड मतलब एज है या नहीं है। ओके, सो आप जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकते। जब तक आप रिएक्ट करोगे आपने काफ़ी ऑलरेडी पैसे गवा दिए होते हैं। ओके, या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बर्न कर जाते हो, हिट मारता है ज़बरदस्त। ओके, दूसरी बात ये, अगर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 या 1:3 है, ठीक है, सो ये कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये और जल्दी हिट होना चाहिए। सो टेक्निकली 10 ट्रेड के अंदर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि गेम क्या हो रहा है। ठीक है, अगर 10 ट्रेड में भी अगर आप लॉस में हो, तो वो लॉस का साइज काफ़ी छोटा होना चाहिए। ओके, 10 ट्रेड आपने मारे विथ 1:3 का सोच के, और फिर भी आप लॉस में हो, बिलीव मी, ये गड़बड़ है, ये शायद नहीं चलने वाले आगे। सो इमीडिएटली रीवर्क ऑन समथिंग। सो अगर आपको कैसे रीवर्क करना है वगैरह, तो प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको थोड़ा और नॉलेज आएगा। बिकॉज हर एक टॉपिक में क्या है, कोर करके नहीं दे सकते, समथिंग और दी अदर कहीं और से भी रिलेट हुआ हुआ होता है। ओके, सो अब ये आपको समझ में आ गया कि अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड का अगर आप गेम खेलते हो तो इजीली पता करना पॉसिबल नहीं है। जब तक लेट्स से अगर आपके स्ट्रीक के स्टार्टिंग में, मतलब आप ट्रेड्स ले रहे हो, स्टार्टिंग में ही आपको 1:10 मिल गया, तो आपके पास में एक इमोशनल वो रहेगा, मतलब थोड़ा कुशन रहेगा कि मैं और थोड़े एसएल देख सकूं। बट इट इज़ स्लाइटली टफ, इट इज़ नॉट दैट इजीली एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, सो ये था हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। अब बात करते हैं एज इन अ स्मॉलर वन, यानी 1:2 1:3। अब देखो, जब आप छोटे एजेस में जाते हो, यानी 1:2 1:, छोटे एजेस नहीं मतलब छोटे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जाते हो, 1:2 1:3 1:1 टाइप्स, आपको ये पता यहाँ पे पता लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज 10 ट्रेड ले लो, उसमें अगर
रेड आ रहा है तो उसका साइज बहुत छोटा रहना, इतना छोटा कि भाई एक और आप ट्रेड लोगे और सही लग गया तो वो कवर अप हो जाए। मैक्स 2 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। अगर ये पेड़ा पार नहीं होता है, देन क्लियरली भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। डोंट पुट मोर एफर्ट्स इन द सेम स्टाइल, चेंज समथिंग समवेयर। आपके हिसाब से आप क्रॉस चेक कीजिए, कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है। एक छोटा सा भी अगर आप चेंज करोगे तो रिजल्ट थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। फिर वापस वही 10 ट्रेड्स वाले उसमें डाल के देखिए क्या आता है। ग्रीन आ गया, मतलब इसको आप एक और चांस दे सकते हो, एक और हफ्ते के लिए, और 10 ट्रेड के लिए, और 10 ट्रेड करके देखिए। रेड आता है, कंपेयर करके देखिए साइज क्या है वगैरह वगैरह, एंड जस्ट लाइक दैट इट कीप्स गोइंग। ओके। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट कि आपके गेम में एज है या नहीं है, और अगर है तो कैसे पता लगाएं कि इस गेम में और बैठे रहना है या नहीं है, या फिर चेंज करना है। ओके। सो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू ऑल। मैं ट्राई करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता पाऊँ, मतलब थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, ग्राफ नंबर्स वगैरह सब लगा लगा के थोड़ा और क्लियर तरीके से बता पाऊँ। बट अनटिल देन अगर आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। और अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि इस बंदे के पास में भाई इसकी बात में कुछ तो बात है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बिंदास आपके डाउट्स वगैरह वगैरह। क्योंकि मैंने भी बहुत मार खाई है मार्केट में, तो मार खा खा के कुछ तो अक्ल आई है, वो अक्ल से मैं ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।